क्या आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं? क्या आप अपने खानदान के किसी फर्द से मुलाकात का इरादा रखते हैं या आप उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीज़ा हो जिसके ज़रिए आप 1 साल के अंदर कई बार सऊदी अरब आ जा सकें? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के पर्सनल विजिट वीज़ा के बारे में, जो 90 दिन के क़याम के साथ 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री में जारी किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस वीज़ा के कवायद, शराइत, फीस, इंश्योरेंस, अहलियत, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और आम लोगों के सवालात के जवाबात तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब हुकूमत ने पिछले कुछ सालों में वीज़ा पॉलिसी में कई मुस्बत तब्दीलियां की हैं। इन तब्दीलियों का मकसद ये है कि दुनिया भर से ज़्यादा लोग सऊदी अरब आ सकें, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकें और मजहबी इबादात जैसे उम्रा आसानी से अदा कर सकें। इन्हीं इस्लाहात के नतीजे में पर्सनल विजिट वीज़ा का आगाज़ किया गया, जो आम लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत है। पर्सनल विजिट वीज़ा दरअसल एक ऐसा वीज़ा होता है जो किसी फ़र्द की दावत पर जारी किया जाता है, यानी सऊदी अरब में मौजूद कोई भी कानूनी रिहायशी अपने ख़ानदान के अफराद या दोस्तों को सऊदी अरब आने की दावत दे सकता है। ये वीज़ा टूरिज़म वीज़ा से मुख्तलिफ है, क्योंकि टूरिज़म वीज़ा आम सियाहत के लिए होता है, जबकि पर्सनल विजिट वीज़ा ज़ाती मुलाकात के मकसद के लिए जारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस वीज़ा की मुद्दत के बारे में। सऊदी पर्सनल वीज़ा आम तौर पर 1 साल के लिए जारी किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये मल्टीपल एंट्री होता है। इसका मतलब ये है कि आप 1 साल के अंदर कई बार सऊदी अरब जा और आ सकते हैं। हर दफ़ा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक क़याम की इजाज़त दी जाती है। ये सहूलत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें बार बार सऊदी अरब जाना होता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या 90 दिन के बाद क़याम में तौसी मुमकिन है? इस हवाले से कवानीन वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं, लेकिन आम तौर पर क़याम में तौसी महदूद होती है और बाज़ सूरतों में मुमकिन भी नहीं होती। इसलिए बेहतर यही है कि 90 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से निकल जाएं और अगर ज़रूरत हो तो दोबारा एंट्री करें। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस वीज़ा के लिए अहल होते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आपको सऊदी अरब में मौजूद किसी शख्स की दावत हासिल हो। दावत देने वाले शख्स के पास सऊदी इकामा या सऊदी शहरियत होनी चाहिए और उसका इकामा दुरुस्त और फ़ाल होना ज़रूरी है। आमतौर पर वालिदैन, बीवी, बच्चे, बहन भाई और करीबी रिश्तेदारों के लिए दावतनामा आसानी से जारी किया जा सकता है। कुछ केसेस में दोस्तों या जानने वालों के लिए भी दावतनामा जारी किया जा सकता है, लेकिन इसका इन्हसार सऊदी हुक्काम की पॉलिसी और दरख्वास्त की नौइयत पर होता है। दावत देने वाले शख्स को ये साबित करना होता है कि वो आपकी मेज़बानी की जिम्मेदारी उठाएगा। उम्र की शर्त के हवाले से बात करें तो बालिग अफराद आसानी से इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी वीज़ा मुमकिन है, लेकिन उनके साथ वालिदैन या सरपरस्त का होना ज़रूरी होता है। बाज़ सूरतों में बच्चों के लिए पैदाइश का सर्टिफिकेट या दीगर दस्तावेज़ात मांगी जा सकती हैं। एक बहुत अहम शर्त मेडिकल इंश्योरेंस की है। सऊदी अरब में दाखिल होने वाले तमाम विजिट वीज़ा होल्डर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी है। ये इंश्योरेंस आपको सऊदी अरब में क़याम के दौरान किसी भी हंगामी तिब्बी सूरत हाल में माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। आमतौर पर वीज़ा अप्लाई करते वक्त ही आपको इंश्योरेंस खरीदने का ऑप्शन दिया जाता है और इसकी फ़ीस वीज़ा फ़ीस में शामिल हो जाती है। अब हम बात करते हैं वीज़ा अप्लाई करने के तरीक़ाकार की। सबसे पहले सऊदी अरब में मौजूद दावत देने वाला शख्स ऑनलाइन विजिट वीज़ा पोर्टल पर जाकर दरख्वास्त जमा करवाता है। इस दरख्वास्त में वो आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, कौमियत, तारीख़ पैदाइश और दीगर बुनियादी मालूमात दर्ज करता है। इसके अलावा आपके साथ ताल्लुक़ की नौइयत भी बयान की जाती है। दरख्वास्त जमा होने के बाद एक रेफरेंस नंबर जारी किया जाता है। ये रेफरेंस नंबर बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आप अपने मुल्क में वीज़ा सेंटर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करते हैं। आपको पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, तस्वीर और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करना होती है। फ़ीस के हवाले से बात करें तो सऊदी पर्सनल विजिट वीज़ा की फ़ीस वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहती है। आमतौर पर 1 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा की फ़ीस टूरिज़म वीज़ा के करीब होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस और सर्विस चार्जेस भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अप्लाई करने से पहले ताज़ा तरीन फ़ीस की तस्दीक कर ली जाए। एक और अहम सवाल ये है कि क्या इस वीज़ा पर काम किया जा सकता है? इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, नहीं। पर्सनल विजिट वीज़ा पर किसी भी किस्म की मुलाजमत या कारोबार करने की इजाज़त नहीं होती। अगर कोई शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे भारी जुर्माना, डिपोर्टेशन और मुस्तकबिल में सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। क्या इस वीज़ा पर उम्रा किया जा सकता है? जी हाँ, आमतौर पर पर्सनल विजिट वीज़ा पर उम्रा अदा करने की इजाज़त होती है, ताहम हज के लिए अलग वीज़ा दरकार होता है। इसलिए अगर आप हज का इरादा रखते हैं
तो दुरुस्त हज वीज़ा के लिए अप्लाई करें। वीज़ा की मंजूरी का वक्त अमूमन चंद दिन से लेकर 1 हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन बाज़ सूरतों में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। इसलिए बेहतर है कि अपने सफ़र से कम 2 से 3 हफ्ते पहले दरखास्त जमा करवाएं। अगर किसी वजह से आपकी दरखास्त मुस्तरद हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप दोबारा दुरुस्त मालूमात और मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर रिजेक्शन की वजह गलत मालूमात, नामुकम्मल फॉर्म या पासपोर्ट की मुद्दत कम होना होता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि सऊदी अरब का पर्सनल विजिट वीज़ा एक बेहतरीन सहूलत है जो लोगों को अपने प्यारों से मिलने का मौका फराहम करती है। अगर आप तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल करें और दुरुस्त तरीके से अप्लाई करें तो आप आसानी से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस मकसद के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।